हे एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और बहुत सारी नई नई जगह तो हम जाते ही रहते हैं। और उत्तराखंड के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, देवभूमि यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारे सिद्धिपीठ है वहाँ पे, बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस। तो बस ये सारी बातें करते करते हम निकल पड़े हैं एक नई डेस्टिनेशन की तरफ, और ये है शिवबली मंदिर। थोड़ी सी बातें करते हैं उत्तराखंड के बारे में, और मैं बताती हूँ जब धीरे धीरे आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड के बारे में जो पहाड़, जो मंदिर हैं, उनका ख्याल आने लग जाता है। उत्तराखंड के नाम पुकारे जाने के बहुत सारे कारण हैं। इसकी भूमि पर स्थित अनेकों सिद्ध स्थान या बहुत सारी जगह हैं, अनगिनत सिद्धिपीठ है। जिस भूमि का कण कण पग पग ईश्वरीय है या फिर भगवान विराजते हैं, यहाँ स्वयं महादेव बसते हैं, हनुमान जी विराजते हैं। भला वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा। आज मैं भी आपको लेके चलती हूँ शिवबली मंदिर, जिसकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं और उसके बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। शिवबली धाम कोटद्वार क्यों कहा जाता है और ये जो मंदिर है किस लिए प्रसिद्ध है, तो मैं बात करती हूँ शिवबली मंदिर की, क्योंकि मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। मेरे होम टाउन यानी कि बिजनौर से बहुत पास है। तो शिवबली धाम कोटद्वार बजरंगबली जी का मंदिर है। यहाँ पर भगवान बजरंगबली यानी कि पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई और जिसका ब्यूटिफिकेशन भी किया गया। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे कोटद्वार में, तो ये जो है शुरू हो जाता है शिवबली जी का मंदिर। और भगवान जी यहाँ स्वयं विराज रहे हैं। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो बोला जाता है कि यहीं से लेके गए थे। ब्रह्म हिमालय या शिवालिक हिल्स बोल सकते हो, या फुट हिल्स, जो कि गिरिद्वारा या कोटद्वार, जिसे गढ़वाल का एक मुख्य द्वार भी कहा जाता है, वहाँ पे स्थित है। और जैसे ही आप एंट्री करोगे, लैंसडाउन वाले रास्ते में जाओगे तो शिवबली जी का मंदिर आपको दूर से दिखाई देगा। ऑरेंज कलर का इसको ब्यूटीफाई करा गया है। और जो इसकी सीढ़ियाँ हैं अप्रॉक्सीमेट होंगी 300-400 की लगभग सीढ़ियाँ होंगी सारी मिला के। तो अगर किसी को परेशानी होती है तो वो धीरे धीरे, क्योंकि दोनों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है, तो धीरे धीरे पकड़ के आराम से जा सकते हैं। उत्तराखंड की जितनी भी सिटीज़ कहूँ, 6 सिटीज़ हैं उत्तराखंड में, और जिसमें से एक कोटद्वार भी है। कोटद्वार शहर के बारे में ज़्यादा बात करें तो ये सी लेवल से 454 यानी कि 454 मीटर की हाइट पे है। तो अगर आपको डर लगता है कि आपको हाइट पे जाना है, किसी को वॉमिटिंग होती है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे नहीं है और आराम से चढ़ के जा सकते हो। क्योंकि जैसे आप लैंसडाउन वाले रास्ते में जाते हो ना, तो उसी रास्ते में सबसे शुरुआत में पड़ता है शिवबली जी का मंदिर। तो दर्शन तो आपको हो गए होंगे। थोड़ी सी बातें हिस्ट्री की करूँगी, उसके बाद जो वहाँ की जितनी भी प्रथाएं हैं और जो जो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं वहाँ जाके, उसके बारे में सेकंड ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। तो स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोग हैं और जो अदर सिटीज़ से आने वाले लोग हैं जो कि उत्तराखंड में एंट्री करते हैं, यानी कि क्योंकि कोटद्वार जो बिजनौर से यूपी और जो कोटद्वार है वो बॉर्डर पे है। कोटद्वार का पहला सिटी जो पड़ता है, जो कोटद्वार है, तो वो उत्तराखंड का फर्स्ट सिटी है। और इधर से जो बिजनौर पड़ता है उसकी जो पूरी सीमा लगती है वो जो है यूपी की है। तो ये जो है बॉर्डर में है दोनों ही। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं कई बार गई भी हूँ यहाँ पे, क्योंकि बद्रीनाथ का जो रास्ता है या चारधाम का जो रास्ता है वो भी इधर की तरफ से ही निकलता है। और यहाँ पे एक कण्व ऋषि का आश्रम भी है, तो वो यहाँ से 9 किलोमीटर का पड़ता है। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और ये एक जो है आपके लिए छोटी सी ट्रिप बन सकती है। अगर आप लैंसडाउन जा रहे हो तो एक दिन जो है आप कोटद्वार के लिए निकाल के और आप जा सकते हो। अब हम थोड़ी सी बात और करूँ मैं, तो महादेव, या जो पृथ्वी पर हमने देखा होगा कि केदारनाथ खंड जो है वो महादेव के नाम से ही जाना जाता है। और उसके अलावा इस पृथ्वी पर देवों के देव महादेव अर्थात शिव जी कण कण में विराजते हैं, परंतु जो उनका रहने का स्थान यानी कि उनका निवास स्थान है वो हिमालय है। इन्हीं की पहाड़ियों को शिव अर्थात शिवालिक श्रेणी कहा जाता है, यानी कि शिवालिक रेंज कहा जाता है, क्योंकि इनकी श्रेणी में साक्षात शिव जी रहते हैं, यानी कि शिव जी का शिखर। बहुत सारे जो भी जितने भी वन्य जीव हैं, पेड़ पौधे, वो सब दिखते हैं। और वन जीव जिनकी समस्या ही शिव जी, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो शिव जी परिपूर्ण करते हैं। जहाँ पे शिखर हो और उनके वन हो, तो शंकर जी, शिव जी
पर्वत श्रेणियों के रूप में साक्षात विराजमान होते हैं। पृथ्वी पर ऐसा स्थान हिमालय का केदारखंड यानी कि उत्तराखंड ही है, और देवस्थान ऋषि मुनियों की तपस्स्थली भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने बताया आपको कि कण्व ऋषि का आश्रम भी इसी एरिया में पड़ता है। स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया कि ज्वाली, ग्वाल, मार्कंडेय, महामना, च्यवन, तेजस्वी, भृगु आदि महर्षियों की तपस्वी सिद्धि का क्षेत्र भी बोला जाता है। यह केदारखंड गढ़वाल हिमालय ही रहा है, और उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कथाओं में भी पढ़ा होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इस स्थान में जो जितनी भी पवित्रता है, यानी कि कण कण में पवित्रता विराजती है। स्कंद पुराण में 37वें उपाध्याय में अनुसार जो कण्व ऋषि का आश्रम है, कण्व ऋषि से लेकर नंदगिरी तक जिनका क्षेत्र है वह परम पवित्र एवं मुक्तिदायक है। लोक में विख्यात कण्व नामक महातेजस्वी महर्षि ने उस आश्रम में भगवान रमापति विष्णु को नमस्कार करके एक क्षेत्र में निवास करने के लिए प्रार्थना की, जो प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार क्षेत्र तक फैला हुआ है। कोटद्वार कस्बे के समीप चारों तरफ के द्वारपाल की तरह घिरी पर्वत श्रेणियां, पवित्र धाम, सिद्धबली मंदिर स्थित है, जिसके चरणों में खोह नदी, यानी कि जो जैसे ही आपने एंट्री करी थी तो आप देख रहे हो तो वो खोह रिवर है, और जो माला नदी है उस पे जो है कण्व ऋषि का आश्रम है। तो दोनों जगह जो है कोटद्वार में आप आराम से घूम सकते हो। गंगा द्वार हरिद्वार के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण के कौमुद तीर्थ के किनारे कौमुदी नाम की प्रसिद्ध दरिद्र रहने वाली नदी निकलती है। जिस प्रकार गंगाद्वार माया क्षेत्र व वर्तमान में हरिद्वार एवं कुब्जाम ऋषिकेश के नाम से प्रचलित हुआ, उसी प्रकार कौमुदी वर्तमान में खो नदी नाम से जानी जाती है। और ये जो है सिद्धबली मंदिर जब हम पहुंचते हैं तो एक पुल बना हुआ है, तो खो नदी है वो। पौराणिक नदी के तट पर ही सिद्धबली धाम पौराणिक सिद्धि पीठ के रूप में जो है विराजमान है, और यहाँ पे जो है जो हनुमान जी की प्रतिमा को जो है स्थापित किया गया, और वहाँ पे उसके बाद शंकर जी, शनिदेव का छोटा सा मंदिर बनवाया गया, और जो इसका ब्यूटिफिकेशन किया गया है इस मंदिर का, वो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देगा। सिद्धबली धाम की महत्ता और इसकी पौराणिकता तो दूर दूर तक की फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना विदेशों से भी लोग आते हैं, और पौराणिक और इतनी सारी जितनी भी जनश्रुति कह सकते हैं, यानी कि लोग जो आपस में बातें करते हैं उन्हें जनश्रुति कहा जाता है। विनतियाँ यानी कि जो प्रथाएं प्रचलित हैं उनके हिसाब से जो है इसको बहुत बोला जाता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगी है तो कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। स्कंद पुराण में वर्जित जो कौमुदी तीर्थ है उसके स्पष्ट लक्षण एवं दिशाएं इस स्थान को कौमुदी तीर्थ होने का गौरव देती हैं। स्कंद पुराण के अध्याय 116 श्लोक 6 में कौमुदी तीर्थ के चिन्ह के बारे में बताया गया है कि महारात्रि में कुमुद यानी कि बबूल के पुष्प का गंध लक्षित होती है। प्रमाण के लिए आज भी इस स्थान के चारों ओर बबूल के वृक्ष विद्यमान है, क्योंकि इस प्रीमाइसेस के चारों तरफ बबूल दिखाई देता है। और ये भी बोला जाता है कि जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो भंडारा करता है यहाँ पे, और 3 साल की वेटिंग ऑलरेडी है वहाँ पे, यानी कि 2024 और 25 तक की थर्सडे को, यानी कि मंगलवार, शनिवार और इतवार को जो भंडारा लगता है यहाँ पे, तो उसके लिए 3 साढ़े 3 साल का आपको वेटिंग कराना पड़ेगा आपकी, अगर मनोकामना पूर्ण होती है और आपने बोला है कि आप जो है यहाँ पे भंडारा करेंगे। तो जो भी बबूल के चारों तरफ वृक्ष हैं, प्रमाण के लिए आज भी इस स्थान के चारों तरफ जो बबूल के जो पेड़ हैं वो आपको दिखाई देंगे और आप जो है फील करोगे। उसके बाद जो कौमुदी यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा को चंद्रमा ने भगवान शंकर को तप कर प्रसन्न किया, इसलिए इस स्थान का नाम कौमुदी पड़ा। शायद कोटद्वार कस्बे के तीर्थ कौमुदी द्वार होने के कारण ही कोटद्वार नाम पड़ा, क्योंकि प्रचलन में स्थानीय लोग इस कौमुदी द्वार को संक्षिप्त रूप में कोटद्वार कहने लगे, जिससे अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने सही उच्चारण न कर पाने के कारण इसका जो नाम था, पहले कोटद्वार बोलते थे क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आ जाता था। उसके बाद जो भी सरकारी अभिलेख थे उसमें पहले कोटद्वार ही बोला जाता था, फिर चेंज करा गया, फिर कोटद्वार इसका नाम चेंज हुआ, और अभी इसको सिद्धबली बाबा के नाम से बोला जाता है। और कोटद्वार जो है जाना ही इसलिए जाता है कि कोटद्वार लोग जाते हैं कि सिद्धबली बाबा जी का मंदिर जाना है, यानी कि बजरंग बली जी का मंदिर। आपने गोरखनाथ जी के बारे में तो सुना ही होगा। गुरु गोरखनाथ जी बजरंग बली जी का ही तरह एक यति है जो अजर और अमर है। इस स्थान को गुरु गोरखनाथ के सिद्धि प्राप्त स्थान के होने के कारण सिद्ध स्थान माना जाता है। और जो गोरखनाथ जी थे इसलिए सिद्धबली जो है सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय एवं गोरख पुराण के अनुसार नाथ संप्रदाय के गुरु एवं गोरखनाथ जी के गुरु मक्षेंद्र नाथ जी पवन पुत्र बजरंग बली के, यानी कि जो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली जी के अनुसार
त्रिय राज्य में, जिसे चीन के समीप माना जाता है, जिसकी शासन रानी मैनाकनी उन्हीं के या उनके साथ गृहस्थ आश्रम का सुख भोग रहे थे। परंतु इनके परम तेजस्वी शिष्य गोरखनाथ जी को जब यह ज्ञात होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और क्षोभ हुआ तो वह प्रण करते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार उस राज्य में मुक्त किया जाए। जब वे इस गुरु को मुक्त करने हेतु त्रिराज्य की ओर प्रस्थान करते हैं तो पवन पुत्र बजरंग बली अपना रूप बदलकर इस स्थान पर उनका मार्ग जो है रोक लेते हैं। तब दोनों यतियों के मध्य भयंकर युद्ध होता है। पवन पुत्र को बड़ा आश्चर्य होता है कि वे एक साधारण साधु को परास्त नहीं कर पा रहे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह दिव्य पुरुष ही मेरी तरह ही कोई यति है। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में आते हैं और गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें यानी कि तुम्हारे तप पर बल के अति प्रसन्न हूँ, जिस कारण तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब श्री गोरखनाथ जी ने और कहा था और उनके कहने पर ही तुम्हें मेरे इस स्थान की प्रहरी की तरह रहना होगा एवं मेरे भक्तों का कल्याण करना होगा। विश्वास है कि आज भी यहाँ वचनबद्ध होकर बजरंग बली जी साक्षात उपस्थित रहते हैं। तब से ही इस स्थान का नाम जो है वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ। बजरंग बली जी की पूजा की विशेष महत्ता है। इन्हीं दो यतियों श्री बजरंग बली जी और गुरु गोरखनाथ जी जो सिद्ध एवं बली हैं के कारण सिद्धबली कहा गया है। श्री सिद्धबली को यहाँ पर किसी सिद्धबली बाबा के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर श्री गुरु गोरखनाथ जी ने अपना स्थानीय स्थान बनाकर अपने शिष्य पवन नाथ को नियुक्त किया। इस स्थान पर सिखों के गुरु संत गुरु नानक जी ने भी कुछ दिन विश्राम किया। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान को सभी धर्मावली समान रूप से पूजित एवं मानते हैं। इस कारण जीर्णोद्धार और जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनके सहयोग से जो है मंदिर बनवाया गया। और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी जो खाम सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, एक बंगला बनवाया जो आज भी इस स्थान पर मौजूद है। जब घोड़े पर चढ़कर इस बंगले पर रहने के लिए आया तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तब उन्हें घोड़े पर चाबुक मारा तो घोड़े ने अधिकारी को जमीन पर पटक दिया और वह बेहोश हो गया। और इसी तरह की बहुत सारी और भी जो कथाएं हैं वो प्रचलित है। उस अधिकारी को बेहोशी में सिद्धबली के दर्शन हुए और दर्शन देकर कहा कि इस स्थान पर मेरे द्वारा पूजे जाने की पिंडियाँ जो खुले स्थान पर हैं उन्हें उनके लिए जो है एक स्थान बनवाया जाए और एक मंदिर बनवाया जाए। और जो अधिकारी था, अधिकारी द्वारा जन सहयोग से इस स्थान का जीर्णोद्धार किया गया और आज धीरे धीरे भक्तों के सहयोग से जो है ये बहुत ही भव्य रूप धारण कर चुका है। जहाँ पे शंकर जी की मैंने जब 8-9 साल पहले गई थी मैं, तो वो वाली फ़ोटोज़ और मैं अभी देखती हूँ तो इतना ज़्यादा चेंज हो गया, इतना ब्यूटिफिकेशन और वॉल पेंटिंग्स हैं, तो बहुत ज़्यादा इतना सुंदर तरीके से जो है पूरे मंदिर को इतना सजा दिया गया कि आपको लगेगा कि आप जो है थोड़ा विश्राम करो, यहाँ पे बैठो और उसके बाद आप कहीं इधर उधर जाओ। बहुत सारे चमत्कार भी हैं इनके, जैसे परम पावन धाम श्री सिद्धबली धाम 3 तरह से वनों से ढका हुआ है। बाण रमणीय पूज्य स्थान है और यहाँ पर बाबा सीताराम जी, बाबा गोपाल दास जी और बाबा नारायण दास जी एवं महंत देवदास जी जैसे अनेकों योगियों में साधुओं का स्थान स्थल है। और बहुत सारे जो भी फलाहारी बाबा जीवन पर्यंत यहाँ पे फलाहार करके रहे हैं। और उसके जैसे ही आप निकलोगे तो वहाँ पे एक माता का जो है मंदिर भी बनवाया गया है। और ये जो मंदिर है बहुत सुंदर है। बाहर से जो इसकी नक्काशी है वो करी गई है और अंदर जो है 9 देवियों का रूप, जो कि लोग नवरात्रि में भी आते हैं और वैसे भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर। तो ये जो जगह है अपने आप में बहुत प्यारी है। तो आप इसमें आप जाइए, दर्शन करिए। भोग जो है प्रसाद है वो आप जो है ले सकते हो सिद्धबली मंदिर में। और भंडारा चलता रहता है। आजकल तो 7 दिन भंडारा चलने लगा है। फ्राइडे को हम गए थे इस बार, तो उस दिन भी भंडारा चल रहा था और आपको ना बहुत पसंद आएगा ये जगह। और जो पवित्रता है इसकी उसके बारे में जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भी चीज़ें जो कि आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जितना ज़रूरी लगा मुझे मैंने आपको बता दिया है। और आपको ये ब्लॉग जो जानकारी थी मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी आपको जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बोलो बजरंग बली जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, अयोध्या राम जी लला जी की जय। बस ऐसे ही बने रहिए और इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी रिचुअल्स हैं जब भी आप मंदिर में जाते हो वो फॉलो करने होंगे आपको, और जो कुछ चीज़ें भी आप लेके आ सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप जो भी है इसके अलावा जितनी भी दूसरी प्लेलिस्ट है वो आप देखिएगा। और उसके बाद इस ब्लॉग के जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के बाद मैं आपके साथ शेयर कर
ताड़केश्वर महादेव जी का मंदिर, और वो है लंसडॉन में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।